नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। अगले 4 महीनों के बाद चुनाव का सिलसिला फिर से शुरू होने वाला है। पहले बिहार विधानसभा का चुनाव, फिर पश्चिम बंगाल, केरल में चुनाव और फिर उसके बाद पंजाब में भी चुनाव होने हैं। लेकिन हंगामा भी शुरू हुआ है बिहार में और उसके बाद साथ में जुड़ी है ममता बनर्जी, क्योंकि लग रहा है ममता बनर्जी को भी कि इस बार उनका खेला होने वाला है। जो पहले खेला खेला करती थी, इस बार खेला पलट जाएगा और इसलिए आरोप प्रत्यारोप के इस खेल में वो भी शामिल हो गई है चुनाव आयोग के ऊपर, वोटर लिस्ट में सुधार के ऊपर और सीधे तौर पर वो भी आरोप लगाने लगी है कि फर्जी वोटर बनाए जा रहे हैं। उसी तरीके से जैसे आजकल तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, ये सारे लोग बिहार में वोटर लिस्ट सुधार को लेकर हंगामा खड़ा किए हुए हैं। पहले इसमें कूदे राहुल गांधी और राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव और बिहार चुनाव को जोड़ा। उन्होंने गंभीर आरोप लगाए कि जिस तरीके से महाराष्ट्र के चुनाव में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हुई थी, चुनाव आयोग ने कुछ गड़बड़ियां पैदा की जिससे कि भारतीय जनता पार्टी की इतनी बड़ी जीत हुई, उसी तरीके से बिहार में भी होने वाला है। यह गंभीर आरोप था। महाराष्ट्र की सरकार ने, महाराष्ट्र में चुनाव आयोग ने इस पर राहुल गांधी को चैलेंज किया। 1-2 बार नहीं, 3-3 बार चैलेंज किया। पहले लेटर लिखकर जानकारी दी, आप अपने सभी सवालों का जवाब यहां ले सकते हैं। उसके बाद यह कहा कि आप आइए, हमारे साथ बैठिए और जितने सवाल आपके हैं वो 1 to 1 बैठ कर निपटा लेते हैं। बार बार ऐसी चीजें नहीं चलेगी। फिर उसके बाद जवाब दिया कि आपके पास जो वोटर लिस्ट है, कांग्रेस के लोगों को भी हमने सारे वोटर लिस्ट दिए थे, और जो कंपैरिजन हो रहा है पिछले चुनाव और इस चुनाव में वोटर लिस्ट के में हुए सुधार और वोटर की संख्या बढ़ने या घटने को लेकर, उस पर भी सारे सवालों का जवाब देंगे। राहुल गांधी इन सवालों के साथ सामने नहीं आते, बल्कि केवल कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं और इसलिए डिजिटल वोटर लिस्ट की मांग करके वो पीछे हट गए। कांग्रेस इस मुद्दे को हंगामेदार बनाई और फिर तेजस्वी यादव भी मैदान में कूद गए और उन्होंने सीधे तौर पर कहा, ये वोटर लिस्ट में सुधार नहीं, नई वोटर लिस्ट बनाई जा रही है और नई वोटर लिस्ट में बहुत सारे लोगों का नाम गायब होगा। ये नाम गायब होगा, ये शब्द का उपयोग उन्होंने इसलिए किया क्योंकि चुनाव आयोग ने बिहार में वोटर लिस्ट सुधार में एक बड़े कड़े रुख अपनाए हैं और इसको लेकर इन लोगों के दिमाग में चल रहा है कि इतने सालों से हमने जो फर्जी वोटर लिस्ट तैयार किया और ज्यादातर मुस्लिम इलाकों में जो फर्जी वोटर लिस्ट है वो तो अब खत्म हो जाएगा, हमारे फर्जी वोटर खत्म हो जाएंगे, उसका नाम बाहर निकल जाएगा, तो फिर होगा कैसे? क्योंकि इन सब लोगों को, ये जो ओबीसी करते हैं, ओबीसी के वोटर पर तो भरोसा नहीं है। इनको पता है कि ओबीसी में जिन जातियों के नेता हम बने फिरते हैं, उन जातियों का वोट भी पूरी तरह हमारे साथ नहीं आ सकता। अगर यादवों की बात करें, तेजस्वी यादव को यह पता है कि पूरे यादव का वोट अभी हमारे साथ नहीं आ सकता, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के साथ भी कुछ वोट जाते हैं। और यही वजह है कि कई इलाकों में, यहां तक कि मधेपुरा जैसे इलाके में राजद का सांसद नहीं बन पाया, जदयू का सांसद बना, भले ही यादव नेता हो। नित्यानंद राय भारतीय जनता पार्टी के लिए बैटिंग कर रहे हैं। कई क्षेत्रों में यादव नेता उभर कर आ रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। यहां तक कि जहानाबाद तक में अपने नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ 2 दिन पहले एक यादव नेता ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है जो पहले राजद से थे। और इसलिए अलग अलग इलाकों में जो चल रहा है और आगे चुनाव के कैंपेन में जिस तरीके से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का इस्तेमाल किया जाएगा, उसको लेकर ये भ्रमित तो हैं, लेकिन इनको लगता है कि एक ही वर्ग ऐसा है जो कि 100% श्योरिटी है, वो
भारतीय जनता पार्टी या उनके गठबंधन सहयोगियों को वोट नहीं देगा। 99% इसके वोट अगर गिरेंगे तो महागठबंधन की तरफ गिरेंगे। भले ही आपस में अगर महागठबंधन की पार्टियों में फूट होती है, अगर कांग्रेस और राजद अलग अलग प्लेटफॉर्म तराशने लगती है, जो महागठबंधन में अभी सीट शेयरिंग के फार्मूले को लेकर चल रहा है, वैसी स्थिति में हम बिखर सकते हैं। नहीं तो मुसलमान हमेशा एकजुट होकर हमें ही वोट देंगे। इस पर पूरी तरह से सिक्योरिटी है, सुरक्षित है ये वोट हमारे लिए। और इसलिए ये मौलाना गैंग के साथ भी मंच पर आ गए, वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर आ गए कि नहीं, वक्फ संशोधन कानून को तो हम खत्म कर देंगे। ये वही भाषा है जो ममता बनर्जी उपयोग करती रहती है। और ममता बनर्जी ने सीएए को लेकर भी कहा था कि नहीं, ये पश्चिम बंगाल में तो हम इसे लागू नहीं होने देंगे, लेकिन औकात इतनी नहीं है कि पश्चिम बंगाल में लागू ना होने दें, क्योंकि ये संसद ने कानून बनाया है, केंद्र सरकार का कानून है, राज्य सरकारों के लिए बाध्यकारी है, आपको लाना पड़ेगा। ये स्टेट वक्फ बोर्ड जो बनेगा वो, उसमें आप ये चेंज नहीं कर सकते कि केंद्रीय कानून से अलग हम स्टेट वक्फ बोर्ड बना लें। इसलिए तेजस्वी यादव भी वैसे ही झांसा देने की कोशिश कर रहे हैं, ममता बनर्जी के रास्ते पर चल रहे हैं, लेकिन ये रास्ता इतना टेढ़ा मेढ़ा है कि अभी इनकी समस्याएं बढ़ने वाली है। बिहार में जो वोटर लिस्ट सुधार हो रहा है वो इतने कठोर तरीके से हो रहा है कि इनके दम निकलने लगे हैं। 7 करोड़ 89 लाख वोटर हैं बिहार के अंदर, जिसमें बाइफरकेट किया है चुनाव आयोग ने। चुनाव आयोग का कहना है कि 1 जनवरी 2003 ये डेडलाइन तय है। 1 जनवरी 2003 तक जो 4 करोड़ 96 लाख वोटर रजिस्टर्ड थे, 4.96 करोड़ वोटर, उन सारे लोगों को सिर्फ एक फॉर्म भरना पड़ेगा। और वो फॉर्म होगा जिसमें उनको बताना पड़ेगा, अपने आधार कार्ड देना पड़ेगा, अपनी पहचान बतानी पड़ेगी, जानकारी देनी पड़ेगी। उन्हें जन्म प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं है, मतलब उन्हें अपनी नागरिकता साबित करने की जरूरत नहीं है। वो केवल उस फॉर्म को भरेंगे और फिर उस फॉर्म के आधार पर उनका वोटर लिस्ट जो सुधार होगा उसमें नाम आ जाएगा। लेकिन 1 जनवरी 2003 के बाद यही वो तरीका है जिसके कारण कांग्रेस को भी परेशानी है, राजद को भी परेशानी है, और यही दोनों पार्टियां लीड कर रही है। कम्युनिस्ट पार्टियां तो इनके पीछे पीछे चलती है। पहले भी ऐसा नहीं था कि मुसलमान कम्युनिस्ट पार्टियों को वोट देते थे, लेकिन ये राजद और कांग्रेस के गठबंधन के कारण उसको भी लगने लगा है कि नहीं, मौलाना प्रेम जरूरी है, नहीं तो फिर हमारे कैंडिडेट जो होंगे उसके साथ ये सारे के सारे नहीं आ पाएंगे, बल्कि वो इधर उधर जैसे ओवैसी जैसे नेताओं की पार्टियों में चले जाएंगे, AIMIM की तरफ चले जाएंगे। और इसलिए इसको एकजुट होना जरूरी है, मौलानाओं के मंच पर जाना जरूरी है। लेकिन 1 जनवरी 2003 के बाद के जो वोटर हैं उनके लिए व्यवस्था कुछ और की गई है, और वो व्यवस्था यही है कि आपको ये सारी फॉर्मेलिटी पहले वाली तो पूरी करनी पड़ेगी, वो फॉर्म तो फिलअप करना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद आपको जन्म प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। जो जन्म प्रमाण पत्र है उसके साथ आपको डिटेल देना पड़ेगा, मतलब आपको साबित करना पड़ेगा कि आप भारत के नागरिक हैं और बिहार के डोमिसाइल हैं, मतलब बिहार में ही पैदा हुए हैं, बिहार के रहने वाले हैं, आपके बाप दादा भी बिहार के हैं जिनका वोटर लिस्ट में नाम है। और यही से इन लोगों की समस्या पैदा हो गई है, क्योंकि ये छोटे मोटी संख्या नहीं है, ये संख्या 2.93 करोड़ का है। लगभग 3 करोड़ वोटर अभी के जो पुराने वोटर लिस्ट के अनुसार हैं, लगभग 3 करोड़ वोटर ऐसे हैं जो 2003 के बाद इनरोल्ड हुए हैं, और 2003 के बाद जो भी इनरोल्ड हुए उनको नागरिकता का प्रमाण देना पड़ेगा। मतलब परोक्ष तौर पर यह समझा जाए कि ये पूरी तरीके से एनआरसी की तरह है कि आपको 2003 के बाद जितने वोटर बने हैं सबको प्रमाणित करना पड़ेगा कि आप हिंदुस्तानी हैं, भारतीय हैं और बिहार के डोमिसाइल हैं। इसलिए चिढ़ इन लोगों को हो रही है, क्योंकि पूरा का पूरा ये जो सीमांचल का इलाका है, 3-4 डिस्ट्रिक्ट, 30 से ज्यादा ये विधानसभा की सीटें, उन जगहों पर जो घुसपैठ हुआ है उसमें
अब कटिंग होना शुरू हो चुका है। लगभग 30 से 40 लाख मुसलमानों का वोट कटने वाला है। ये अलग अलग इलाकों में जो मुस्लिम बहुल इलाका है उसमें लाकर इनको बसाया गया था, बांग्लादेशियों को, यहां तक कि दूसरे जगह के मुसलमानों को, जिसके बारे में झारखंड के चुनाव में भी चर्चा हुई थी। ये जमाई टोला मिला था जहां पर बांग्लादेशी आता, वहां के आदिवासी महिलाओं से, लड़कियों से शादी करता और वहीं बस जाता और फिर जमीन भी, वोटर लिस्ट में नाम भी, और वो वहां का वोटर और भारत का नागरिक बन जाता। ये मुद्दा उठा था। खैर, वहां पर सरकार नहीं बन पाई भारतीय जनता पार्टी की, तो ये प्रक्रिया थोड़ी स्लो हो गई और वहां हेमंत सोरेन ने पहले की तरह ही ये मुसलमानों को खुश करने वाली राजनीति करनी शुरू कर दी। कांग्रेस और झामुमो की सरकार है, लेकिन बिहार में ऐसा नहीं होगा। अभी भी सरकार जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी की है। अभी भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही हैं और इस प्रक्रिया में जो राजद के वोट कट रहे हैं, ये मौलाना गैंग और तेजस्वी यादव, ये दोनों को उखाड़ने वाली एक पहल है जिसमें चुनाव आयोग पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी रख रही है। चुनाव आयोग ने इन लोगों को कहा कि आप अपने बूथ एजेंट नियुक्त करें। अभी तक 1.5 लाख से ज्यादा बूथ एजेंट की नियुक्ति हो गई है, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी का सबसे ज्यादा 51,000 से ज्यादा बूथ एजेंट है जो बूथ लेवल ऑफिसर के साथ मिलकर काम कर रहे हैं वोटर लिस्ट सुधार में। यहां तक कि सारी पार्टियों को कहा गया है 28,000 ये जो लोग हैं वो महागठबंधन की तरफ से रजिस्टर्ड किया है, जिसमें 8,000 से ज्यादा बूथ एजेंट कांग्रेस ने दिए हैं और इसलिए उन जगहों पर भी इनके बूथ लेवल एजेंट और बूथ लेवल ऑफिसर कोऑर्डिनेशन करके ये वोटर लिस्ट का सुधार कर रहे हैं। लेकिन समस्या ये है कि कांग्रेस ये जानती है कि हमको किन सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए मिलेगा, और महागठबंधन की पार्टियों में जो जितनी पार्टियां हैं ये सब संख्या कम करते हैं, अपने बूथ एजेंट इसे मिलता नहीं है क्योंकि संगठन इसके पास नहीं है। सिलेक्टिव जगहों पर बूथ एजेंट नियुक्त करता है। राजद अपने वही 102-3 विधानसभा क्षेत्रों में टारगेट करेगा, वही बूथ एजेंट नियुक्त करेगा। सीपीआई, सीपीएम, सीपीआईएमएल अपने अपने क्षेत्रों को टारगेट करेगा, वही बूथ एजेंट नियुक्त करेगा। और कांग्रेस अपने क्षेत्र को टारगेट करेगी, इसलिए 8 से 10,000 बूथ एजेंट होंगे और फिर बाद में हंगामा करेगा कि देखो इतने क्षेत्र थे। भारतीय जनता पार्टी ने 50,000 से ज्यादा बूथ एजेंट नियुक्त किया और हर जगह वेरीफाई करवाया वोटर लिस्ट का, लेकिन हम लोग 8,000 ही बूथ एजेंट नियुक्त कर पाए, 10,000 ही कर पाए। ये तो आपकी गलतफहमी है क्योंकि आपके पास संगठन नहीं, आप सिलेक्टिव तरीका अपनाते हो, जबकि भारतीय जनता पार्टी ये नहीं देखती कि कौन जगह पर नीतीश कुमार की पार्टी चुनाव लड़ेगी, किस जगह पर चिराग पासवान की चुनाव लड़ेगी और किस जगह पर उनके दूसरे सहयोगी, गठबंधन सहयोगी यानी कि जीतन राम मांझी की पार्टी चुनाव लड़ेगी। वो हर जगह पर अपने बूथ एजेंट को नियुक्त करती है ताकि संगठन मजबूत रहे, संगठन बचा रहे और आगे जब भी जरूरत पड़े उसका इस्तेमाल किया जाए। लेकिन अगर महागठबंधन की पार्टियों में ये है ही नहीं तो उसके बाद ये केवल आरोप लगाएंगे। और जिस तरह से बिहार में वोटर लिस्ट में सुधार हो रहा है, ये जो बार बार पलायन पलायन की बात करने वाला और ये कन्हैया कुमार जो कहता है पलायन रोको नौकरी दो, ये सारे लोगों को ये पता है कि जो 10-10 साल से बाहर में रह रहा है, चाहे पंजाब में रह रहा हो, लुधियाना में रह रहा हो पंजाब के, या फिर मुंबई में रह रहा हो, गुजरात में रह रहा हो, बाहर रहने वाले लोग कहीं अब्सेंट वोटर में ना आ जाएं। समस्या इन लोगों के साथ यही हो रही है कि चुनाव से पहले इन्हें मेहनत करना पड़ रहा है बूथ लेवल पर, इन्हें मेहनत करना पड़ रहा है वोटर लिस्ट सुधार में और इनको कार्यकर्ता नहीं मिल रहा, जिसके कारण ये केवल चुनाव आयोग पर आरोप लगाएंगे। लेकिन जिस तरीके से प्रक्रिया चल रही है, लगता है कि ये चुनाव की घोषणा से पहले ही महागठबंधन के ये महावीर सरेंडर के मोड में आ जाएंगे और इनको लगने लगेगा चुनाव तो जीत नहीं सकते, केवल अराजकता पैदा करो, वक्त के नाम पर हंगामा करो और फिर बिहार में हिंसा करो, बिहार में किसी तरह से हिंसात्मक प्रदर्शन करो। ये इनकी स्ट्रेटजी बन चुकी है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।